नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी में आज बात करेंगे सीनियर आईपीएस ऑफिसर और एडीजीपी के पद पर तैनात रहे वाई पूरन सिंह के मौत के मामले को लेकर। इस मामले में अभी तक की अपडेट यह है कि वाई पूरन सिंह की पत्नी जो है वो जापान से वापस आ गई हैं। आज उम्मीद ये जताई जा रही थी कि आईपीएस वाई पूरन सिंह का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस मामले में बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि पत्नी ने आज अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। और वजह ये बताई गई है कि उनकी जो बड़ी बेटी हैं वो अमेरिका में पढ़ाई कर रही हैं और वो वापस लौटेंगी। उनके बाद कल पोस्टमार्टम होगा और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी आज के लिए अंतिम संस्कार टल गया है। इसके अलावा इस मामले में अब धीरे धीरे कई सारे पहलू हैं जो कि बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं। सबसे पहली जो बात निकलकर सामने आई वो ये थी कि जो नोट है वो बरामद किया है। लोअर टी शर्ट में उस वक्त आईपीएस वाई पूरन सिंह मौजूद थे जब उन्होंने खुद अपनी जान ली और उनके पास से एक नोट बरामद हुआ है चंडीगढ़ पुलिस को। इस नोट में कहा यह जा रहा है कि कई आईएएस आईपीएस अफसरों के नाम हैं जिन पर जातिगत भेदभाव, ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव, इसके अलावा जो मकान आवंटित होता है उसमें भेदभाव, यानी कि इस तरह की बहुत सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। और ये जो नोट है वो उन्होंने अपनी मौत से पहले अपनी पत्नी और अपने 2 से 3 अन्य अफसर दोस्तों को सेंड किया था। जैसे ही पत्नी को ये नोट मिला तो पत्नी ने कई बार कॉल किया, लेकिन वाई पूरन सिंह ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पत्नी अमनीत पी कुमार ने करीबन 15 से 17 कॉल्स किए जब उन्हें ये नोट मिला, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी अमूल्या, जो कि उनकी छोटी बेटी है, उन्हें कॉल किया। बेटी बाजार में थी। बेटी को कहा कि घर पर जाओ और पापा से मेरी बात कराओ, लेकिन बेटी जब घर पहुंचती है तो बेसमेंट में जाकर देखती है कि पिता की वहां पर लाश पड़ी है और उनकी लाश से खून निकल रहा है। अब ये क्लियर हो चुका था कि वाई पूरन सिंह इस दुनिया में नहीं रहे और उन्होंने खुद अपनी जान ले ली, पुलिस का ये कहना है। अब इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी पत्नी हैं आईएएस, वो काफी खफा हैं और वो बेहद गुस्से में हैं अपने पति की इस मौत के बाद। और परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक उनको ये कदम उठाने के लिए मजबूर किया गया था। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं और अब पत्नी का ये कहना है कि वो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगी। उस नोट में जिनका भी जिक्र है उन तमाम लोगों के खिलाफ पत्नी जो है वो कार्रवाई के मूड में है और किसी भी तरह से इस मामले को परिवार अब जाने नहीं देगा। ये बातें निकलकर अभी तक सामने आई है। उनकी 2 ही बेटियां हैं और एक बेटी चंडीगढ़ में रहकर पढ़ाई कर रही है और दूसरी बेटी अमेरिका में पढ़ाई कर रही है। उसके वापस आने के बाद अब वाई पूरन सिंह का पोस्टमार्टम होगा और फिर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वाई पूरन सिंह 2033 में रिटायर होने वाले थे। 2001 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर थे। उनकी पत्नी फिलहाल जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उसमें कमिश्नर के पद पर तैनात है और इस पूरे घटनाक्रम के वक्त वो जापान में मौजूद थी, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ एक डेलीगेशन जो है वो जापान गया है और इसी डेलीगेशन में वाई पूरन सिंह की पत्नी अमनीत पी कुमार भी गई हुई थी। और ये जब हादसा हुआ तो वो आज वापस चंडीगढ़ लौटी हैं। सबसे पहले वो अपने खुद के सरकारी आवास पर गई, वहां से फिर वो अपने पति के सरकारी आवास पर गई, फिर उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 16 में जहां पे वाई पूरन सिंह का शव रखा है वहां पर जाकर उनके शव के दर्शन किए। और इसके बाद मीडिया ने उनसे कोशिश की बात करने की, हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज ने भी कोशिश की, लेकिन दिवंगत आईपीएस वाई पूरन कुमार की पत्नी ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। लेकिन आज जब वो जापान से चंडीगढ़ लौटी तो वो सीधा अपने सरकारी आवास गई। वहां पर कई बड़े स्तर के अधिकारी पहले से मौजूद थे। एक मीटिंग हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और उनके अलावा प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़े कई आला अधिकारी इस मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन मीटिंग में ये कहा जा रहा है कि वाई पूरन सिंह की पत्नी ने साफ कहा है कि वो किसी भी अफसर को छोड़ेगी नहीं। जो भी उनके पति की मौत के लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भास्कर के रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया जा रहा है कि पत्नी सीबीआई जांच की मांग कर सकती है। इस तरह की बातें भी निकलकर अब सामने आई है। जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया तो उसके बाद आज सुबह एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में एक शख्स है जो खुद को शराब कारोबारी बता रहा है और कहा यह गया कि जो शराब कारोबारी है ये रोहतक का रहने वाला है। इसने एक एफआईआर दर्ज कराई थी जो पीएसओ सुशील कुमार है उसके खिलाफ, और वो पीएसओ
जो है वाई पूरन सिंह के साथ तैनात थे। करीबन 5 साल से सुशील कुमार वाई पूरन सिंह के साथ हैं और जब वाई पूरन सिंह रोहतक रेंज के आईजी हुआ करते थे तो उस वक्त सुशील ने एक शराब कारोबारी को धमकाया था, उससे मंथली मांगी थी। इस तरह की बात रोहतक पुलिस जो है उसके द्वारा कही गई है। ये बात सामने आई है जानकारी कि उस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। सुशील कुमार जो पीएसओ है उसे जो है कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेज दिया गया और इसके बाद वाई पूरन सिंह ने अपनी जान ले ली। वो चंडीगढ़ में मौजूद थे और ये सारा जो सुशील के खिलाफ कार्रवाई ये रोहतक में चल रही थी और रोहतक पुलिस का दावा है कि सुशील ने पूछताछ में वाई पूरन सिंह का नाम लिया है कि वो उनके नाम से इस शराब कारोबारी से 2 से 2.5 लाख रुपए की मंथली मांग रहा था। आपको बता दें कि वाई पूरन सिंह काफी सीनियर लेवल के अधिकारी थे और वो अपने सख्त रवैये के लिए जाने जाते थे। कई बार उन्होंने अलग अलग मौकों पर कई तरह की बातें जो हैं वो उठाई हैं। एक बार उन्होंने तत्कालीन डीजीपी रहे मनोज यादव के खिलाफ एसपी अंबाला को शिकायत दी थी, फिर वो इस मामले को अनुसूचित जाति आयोग में लेकर गए, गृह मंत्रालय तक लेकर गए, केंद्र सरकार तक लेकर गए। वहां से भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर वो मामला हाईकोर्ट लेकर गए, लेकिन वहां भी मामला खारिज हो गया। और वो समय समय पर इस तरह की बातें उठाते थे कि जो एससी वर्ग से आने वाले ऑफिसर हैं उनकी फील्ड पोस्टिंग में उनके साथ भेदभाव होता है। उन्होंने मकान आवंटित होने का जो मुद्दा है वो भी उठाया कि कई इस तरह के ऑफिसर हैं कि जिनको 2-2 मकान आवंटित किए गए हैं, उन्होंने 2-2 मकानों पर कब्जा किया है। इस तरह की बातें भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को अपने पत्र में लिखी। एक बार उन्होंने ये भी लिखा था कि जो गाड़ी उन्हें दी गई है होंडा सिटी वो उनकी रैंक के हिसाब से नहीं है। उन्होंने इसकी शिकायत भी दी और मांग की कि उन्हें उनकी रैंक के हिसाब से इनोवा क्रिस्टा गाड़ी दी जाए। तो इस तरह की कई चीजें अब मीडिया में निकलकर सामने आ रही है आईपीएस वाई पूरन सिंह के इस केस को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो जो नोट मिला है उनके घर से, उनकी बॉडी से, उसे कब सार्वजनिक किया जाएगा? क्यों नहीं चंडीगढ़ पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोल रही है? खासकर इस नोट में किन अधिकारियों के नाम हैं, किन अधिकारियों पर वाई पूरन सिंह ने जातिगत भेदभाव और प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, किसके नाम इसमें लिखे गए हैं, इस पर प्रशासन आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? वरुण मुलाना जो कि अंबाला से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने मांग की है कि इस नोट को सार्वजनिक किया जाए ताकि पता लगे और साथ ही उन अफसरों के नाम सामने आए क्योंकि वो बड़े ओहदे पर बैठे हैं और वो इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह की मांग वरुण मुलाना की है। और साथ ही आपको बताएं कि परिवार की ओर से अभी तक मीडिया में कोई बात नहीं कही गई है। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी जब मिलने आए तो उन्होंने भी सिर्फ इतना कहा कि हमारा एक साथी हमारे बीच में नहीं रहा। इससे ज्यादा उन्होंने भी मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। पत्नी जो है वाई पूरन सिंह की अमनीत कुमार, वो अभी भी अपने परिवार को संभालने में लगी है। कल उनकी बड़ी बेटी अमेरिका से लौटेंगी, उसके बाद वाई पूरन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। लेकिन कुल मिलाकर सुई इसी बात पर अटकी है कि आखिर ये नोट सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। और इस मामले में अभी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि पत्नी को नोट भेजा गया, उसके साथ साथ 2-3 अन्य दोस्त हैं जो ऑफिसर हैं, उनको भी वाई पूरन सिंह ने नोट भेजा था अपनी जान देने से पहले। तो सवाल ये भी उठा है कि वाई पूरन सिंह क्या काफी लंबे समय से तनावग्रस्त थे? क्या उन्हें लंबे समय से कोई परेशान कर रहा था? यदि ऐसा है तो वो लोग कौन हैं, उनके नाम कब सार्वजनिक होंगे? इस तरह की बातें जो हैं अब लगातार उठ रही हैं। सवाल ब्यूरोक्रेसी से पूछा जा रहा है, चंडीगढ़ पुलिस से पूछा जा रहा है कि वो उस नोट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे। वहीं इस मामले में द ट्रिब्यून ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें यह भी बताया गया है कि रोहतक में जो शराब कारोबारी ने पीएसओ सुशील के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उसमें दिवंगत आईपीएस वाई पूरन सिंह का नाम भी जोड़ा गया। और परिवार अब इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि उनका नाम बिना राज्य सरकार की अनुमति के जोड़ा ही नहीं जा सकता। तो ये नाम एफआईआर में किस तरह से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। यानी परिवार की ओर से पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब अभी तक कोई नहीं दे रहा है। ना कोई ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अधिकारी कुछ बोल रहा है, ना ही प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में कोई स्पष्टीकरण जारी किया गया है। क्योंकि पूरा इंसिडेंट चंडीगढ़ में हुआ है, वहां जुरिस्डिक्शन चंडीगढ़ पुलिस की है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, लिहाजा सारा जो दारोमदार है वो चंडीगढ़ पुलिस के कंधों पर है कि वो अपनी जांच में इस मामले को लेकर क्या खुलासा करते हैं। और दूसरा जो इंतजार सबको है वो आईपीएस वाई पूरन सिंह की पत्नी और आईएएस अमनीत पी कुमार के मुंह खोलने को लेकर है कि वो कब इस मामले में अपना कोई बयान जारी करेंगी, कब वो बताएंगी कि आखिर उनके पति के साथ क्या हुआ था और क्या पुलिस ने उन्हें वो नोट दिया है। यदि दिया है तो फिर वो उस नोट को कब सार्वजनिक करेगी। ये सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं और
इस मामले पर हमारी भी पैनी नजर है। हम पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज, कमलजीत संधू लगातार चंडीगढ़ में इस मामले पर बने हुए हैं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये केस को लेकर आपके सवाल क्या है, आपको क्या नजर आता है, क्यों आखिर इस लेवल के एक अधिकारी ने अपनी खुद की जान ली, क्या किसी ने उसे मजबूर किया, और जो बातें इसमें कही जा रही हैं कि कोई नोट है उसमें नाम लिखे हैं, इन तमाम सवालों पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।